8 बजे की हकीकत को मान लें, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया से सीखा था। मैं जवानी में ऑस्ट्रेलिया चला गया, वियना में एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और फिर अपनी दुकान खोल ली। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, मगर फिर मेरी वालिदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आना पड़ गया। मुझे कारोबार का चस्का पड़ चुका था, लिहाजा मैंने लिबर्टी मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोल ली। अल्लाह ने करम किया और मैं खुशहाल हो गया। ये कहकर रुके, लंबा सांस लिया और बोले, लेकिन मेरे कारोबार का स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता और शाम ठीक 7 बजे दुकान बंद करके घर आ जाता था। मैं बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ने जाता था, दोपहर को उन्हें खुद वापस लाता था और उनके साथ लंच भी करता था। आध घंटे कैलूला भी करता था और 3 बजे दोबारा दुकान पर चला जाता था और इसके बाद फिर शाम 7 बजे दुकान बंद करके डिनर अपने खानदान के साथ करता था और फिर रात 9 बजे हमारा पूरा खानदान सो जाता था। ये मेरी रूटीन थी। मैंने उनसे पूछा, लेकिन क्या इससे आपको माशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में लोग रात 12 बजे तक शॉपिंग करते हैं, जबकि आप शाम 7 बजे दुकान बंद कर देते थे। फिर आप कमाते क्या थे? वो हंसकर बोले, आप हैरान होंगे कि मार्केट में सबसे ज्यादा मैं कमाया करता था। मेरी दुकान में सारा दिन रश रहता था, जबकि हमसाए सारा दिन मक्खियां मारते रहते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, इसकी वजह क्या थी? वो कहकहा लगाकर बोले, शायद मेरा तवक्कुल इसकी वजह थी, या फिर वाकई सुबह जल्दी उठने वालों के काम में बरकत होती है। बहरहाल मेरा काम रुकता नहीं था। दूसरा, मैं मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक बहुत सियाने होते हैं, ये सस्ती चीजों के बारे में जल्दी वाकिफ हो जाते हैं। मेरे ग्राहक भी ये जान गए थे कि मैं जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, चुनाचे ये दिन को खरीदारी कर लेते थे और यूं शाम के वक्त मैं घर चला जाता था। मैंने पूछा, ये तकनीक आपने कहाँ से सीखी थी और इसका क्या फायदा हुआ? तो संजीदगी से बोले, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया से सीखा था। वियना में तमाम दफ्तर, शॉपिंग सेंटर और दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाती थी और शाम 6 बजे बंद हो जाती थी। सिर्फ कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट और पिज्जा क्लब रात 10 बजे तक खुलते थे। गोरे रात जल्दी सोने वाले और सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। ये 7 बजे डिनर कर लेते हैं और रात 8 बजे सो जाते हैं। मैं भी वहां जल्दी उठने और सोने का आदी हो गया था। मैं लाहौर वापस आया तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहर रात के वक्त जागता और दिन को सोता था, लिहाजा मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं वियना की रूटीन जारी रखता या फिर लाहौरियों जैसा हो जाता। मैंने सोचा, अगर मैं रात को जाग कर ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे पास अगर करोड़ों रुपए भी जमा हो जाएं, मगर मैंने अपने खानदान को वक्त ना दिया, अपनी बीवी के साथ गपशप ना लगा सका, अपने बच्चों का बचपन एंजॉय ना कर सका और अपनी नींद पूरी ना कर सका, तो फिर मुझे इन पैसों का क्या फायदा होगा? मैं कमा लूंगा, मगर मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। चुनाचे मैंने लिबर्टी में एक छोटा सा वियना बना लिया और शानदार जिंदगी गुजारी। मेरे बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की, मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी भी अच्छी गुजरी। सो मैंने अपने वालिदैन की भी जी जान से खिदमत की और मैं आखिर में पूरी मार्केट के मुकाबले में फायदे में भी रहा। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोले, मैंने 3.5 लाख रुपए में दुकान खरीदी थी। मैंने वो 33 करोड़ रुपए में फरोख्त की, लिहाजा अगर मुनाफे में कमी रह गई थी तो वो 33 करोड़ रुपए की शक्ल में पूरी हो गई थी। मेरा क्या गया? वो इसके बाद रुक कर बोले, बेटा, आप लोगों को मेरी कहानी सुनाएं और उन्हें बताएं कि हुकूमत अगर रात 8 बजे दुकानें बंद करना चाहती है तो खुदा के लिए मजम्मत ना करें। अपनी सेहत, अपने खानदान और अपना सुकून बचाएं। आप अगर रात 12-1 बजे तक काम करते रहेंगे तो इससे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका खानदान भी तबाह हो जाएगा। आपने अगर अपने बच्चों को वालिदैन की शफकत और खैरियत दोनों से महरूम कर लिया और इसके बदले अगर आप उनको खरबों रुपए भी दे देते हैं तो इनका क्या फायदा होगा? वो दौलत फसाद के सिवा क्या होगी? वो खामोश हो गए। फिर बोले, मैं ताजा ताजा जापान से वापस आया हूँ। जापान में भी शाम 7 बजे तमाम दुकानें और शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता रेस्टोरेंट सारे 9:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। जापानी मगरिब से पहले डिनर करते हैं और 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 5-5:30 बजे तक जाग जाते हैं। ये उठकर वर्जिश करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और दफ्तरों के लिए रवाना हो जाते हैं। जापान में दफ्तर 9 बजे स्टार्ट होते हैं, मगर मुलाजमीन 8:30 बजे पहुंच जाते हैं और ये आधा घंटा अपना डेस्क, अपने वर्क प्लेस तैयार करते हैं। अपने जूते, बैग और मोबाइल फोन लॉकर में रखते हैं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर लेते हैं और ठीक शाम 5 बजे फैक्ट्री और दफ्तर बंद कर देते हैं, जबकि दुकानें 7 बजे बंद होती हैं। और ये रूटीन सिर्फ जापान में नहीं है, बल्कि पूरी जदीद और तरक्की याफ्ता दुनिया सुबह जल्दी उठती और जल्दी सोती है। दुनिया के 31 कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्कों में दफ्तर और कारोबार जल्दी शुरू होते हैं और मगरिब के वक्त बंद हो जाते हैं।
اور ان ملکوں میں ناشتے اور ڈنر بھی جلدی کر لیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں کھانا کم اور سادہ کھاتے ہیں، گھر بھی چھوٹے اور صاف ستھرے بنائے جاتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں اور سادگی پسند بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو آدھی رات دکانوں میں رہتے ہیں اور رات کا کھانا بھی گھر میں نہیں کھاتے اور انہیں مہینہ مہینہ بچوں کی شکلیں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، ان بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، بحیثیت قوم ہم بیمار لوگ ہیں۔ ملک کے 70% لوگ بلڈ پریشر، انزائٹی، شوگر اور ڈپریشن کے مریض ہیں۔ لوگوں کے رویوں میں بھی شدت ہے، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ سارے عذاب ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں۔ ہم ایک گرم ملک میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم 9-10 بجے کام شروع کرتے ہیں اور رات 12-12 بجے تک مارکیٹوں میں مٹر گشت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ پھر صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ دکانیں 6 بجے تک بند کر دیں، جن کو شاپنگ کرنی ہوگی وہ شام تک کر لیں۔ ملک میں پیٹرول پمپ کے علاوہ ساری دکانیں رات 9 بجے تک بند ہو جائیں تاکہ لوگ 10-11 بجے تک سو جائیں اور اگلے دن فریش اٹھیں۔ حکومت مہربانی فرما کر موبائل فون کے نائٹ پیکیجز بھی بند کروا دے۔ ان پیکیجز نے بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس سے بھی لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی اور ان کے رویے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔